हेलो एवरीवन, आई एम रेहाना। आज हम लोग बीपीएससी द्वारा पूछे गए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल लॉ एंड जीके एकेडमी को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इसमें मैंने बीपीएससी द्वारा पूछे गए सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को लेकर के आई हूँ जो आपके बिहार एपीओ एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं क्लास को। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मक्का का द्वार किसे कहा जाता है? मक्का का द्वार किसे कहा जाता है? किस बंदरगाह को कहा जाता था? बंदरगाह या पोर्ट को कहा जाता है। क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट समझिएगा, मैं लिखूंगी नहीं, बस मैं वन लाइनर समझाते चलूंगी और बताते चलूंगी। किसे कहा जाता है? सूरत को। आंसर क्या हो जाएगा? सूरत। सूरत को क्या कहा जाता है? किस काल में? सूरत बंदरगाह को किस काल में? मुगल काल में। मुगल काल में सूरत बंदरगाह को मक्का का द्वार कहा जाता था। बाबुल मक्का का द्वार कहा जाता था। अष्टप्रधान क्या है? अष्टप्रधान क्या है? तो मराठा मंत्री क्या थी? ये मंत्री परिषद थी। किसकी मंत्री परिषद थी? ये तो मराठा प्रशासन की, मराठाओं की। ठीक है, इसमें मेन कौन होता था? पेशवा। ठीक है, पेशवा जो होता था वो मेन होता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। अष्टप्रधान वाला, पेशवा क्या होता था? हेड होता था। अमात्य क्या होता था? इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। अमात्य वित्त प्रधान को कहा जाता था, फाइनेंस मिनिस्टर। सुमंत विदेश मंत्री होता था। विदेश मंत्री होता था। पंडित राव, पंडित राव कौन होता था? तो ये धर्म का प्रधान होता था। ठीक है, सरनोबत एक याद कर लीजिए। सरनोबत कौन होता था? सरनोबत किसे कहा जाता है? सेनापति को। कहां पर? मराठा प्रशासन में। ये सारे नाम पूछता है। ये बीपीएससी द्वारा पूछा गया कई बार का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धिस्ट पदमपानी, पदमपन्नी, बुद्धिस्ट पद्मपानी की पेंटिंग कहाँ स्थित है? की पेंटिंग कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अजंता में। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था?
चंद्रगुप्त द्वितीय। द्वितीय। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ह्वेनसांग हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ये वर्धन डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? यानी ये हर्षवर्धन जो पूरा नाम है इसका, वर्धन डायनेस्टी का प्रधान कौन था, फाउंडर कौन था? तो प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन। चरक कौन थे? चरक कौन थे? चिकित्सक। ब्रह्मगुप्त कौन थे? ब्रह्मगुप्त कौन थे? तो ब्रह्मगुप्त जो वे थे गणितज्ञ थे। वराह मिहिर कौन थे? मिहिर। वराह मिहिर कौन थे? तो वराह मिहिर जो थे वो ज्योतिष थे। विशाख दत्त। विशाख दत्त कौन थे? इस तरीके से मैच करने के लिए आ सकता है। विशाख दत्त आया हुआ है ये क्वेश्चन। विशाख दत्त क्या थे? तो नाटककार थे। नौरोज। नौरोज जो होगा नौरोज, सॉरी वह भी होगा ना। नौरोज प्रथा किसने शुरू की, या त्योहार किसने शुरू की थी? तो यह बलबन ने शुरू की थी। बलबन ने और क्या शुरू किया था? तो सजदा और पाबोश। पाबोश की प्रथा बलबन ने शुरू की थी। दक्षिण भारत, उत्तर भारत में भक्ति धर्म को किसने लोकप्रिय बनाया? भक्ति धर्म को लोकप्रिय किसने बनाया? तो किसके द्वारा किया गया? नाथपंथियों के द्वारा, योगियों और सिद्धों के द्वारा। सिद्धों के द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। लोकप्रिय बनाया गया। मैथिली भाषा का विकास किस काल में हुआ था? मैथिली भाषा का विकास किस काल में हुआ? मैथिली भाषा का विकास किस काल में हुआ था? तो यह हो जाएगा हमारा आंसर कर्नाट राजवंश में। कर्नाट राजवंश या डायनेस्टी के टाइम मैथिली भाषा का विकास हुआ था। मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी वैदिक काल के दौरान? मगध, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी? राजधानी प्रारंभिक वैदिक काल में क्या थी?
काल में क्या थी? राजगृह, राजगृह थी। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कौन लाया था? प्रेस एक्ट कौन लाया था? लॉर्ड लिप्टन। और इसको समाप्त किसने किया था? इसका लॉर्ड लिप्टन क्या था? लाने वाला था। और इसको समाप्त किसने किया? लॉर्ड लिप्टन ने इसको लाया था और समाप्त किया था लॉर्ड रिपन ने। रिपन। इसे गैंगिक अधिनियम भी कहा जाता है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को क्या कहा जाता है? गैंगिक। ये नया नाम है, इसीलिए ये क्वेश्चन में ले आई हूं। ये तो आसान था, सबको पता है, लेकिन गैंगिक अधिनियम पूछ देगा कि किसने लाया था और इसको समाप्त किसने किया था, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। गैंगिक अधिनियम कहा जाता है। फतुहाते आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? फुतुहाते किसने लिखा था? फुतुहाते आलमगीरी, बीच में होगा। आलमगीरी किसने लिखा था? ईश्वर दास नागर ने। ईश्वर दास नागर ने। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, श्रीलंका का शासक मेघवर्मन। मेघवर्मन कहाँ का शासक था? श्रीलंका का। बौद्ध गया में मंदिर बनाने की अनुमति किससे ली थी? बौद्ध गया में मंदिर बनाने की अनुमति किससे ली थी? अनुमति किससे ली थी? तो समुद्रगुप्त से। समुद्रगुप्त से अनुमति ली थी। बक्सर की लड़ाई के बाद कौन सी संधि हुई थी? बक्सर युद्ध कब हुआ था? बक्सर युद्ध कब हुआ था? 1764 में। कब हुआ था बक्सर युद्ध? 1764 में। इसके बाद कौन सी संधि की गई थी? इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि। कब हुई थी? 1765 में। ठीक है, चलिए थोड़ा सा युद्धों के बारे में देख लेते हैं, डेट देख लेते हैं, कौन कौन सा युद्ध कब हुआ था, रिवीजन कर लेते हैं। पलासी का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 26 में। सॉरी, पलासी कह रही, पानीपत। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। पलासी का कब हुआ था? पलासी का युद्ध 1757 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसके किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेज और नवाब, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच।
सिराजुद्दौला के बीच पलासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, और कौन सा इंपॉर्टेंट है? तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। किसके किसके बीच हुआ था? तो यह युद्ध हुआ था पृथ्वीराज, यहां लिखती हूं, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। गोरी के बीच। इसमें कौन जीता था? विजय किसको मिला था? पृथ्वीराज चौहान क्या हुए थे? विजयी। और हार कौन हुआ था? हार किससे मिली थी? मोहम्मद गोरी को। लेकिन तराइन का सेकंड युद्ध है, यहीं पे बता देती हूँ, तराइन का द्वितीय या सेकंड कब हुआ था? जस्ट 1 साल बाद हुआ था, 1192 में। इसमें कौन जीत गया था? इसमें मोहम्मद गोरी। विजय किसकी हुई थी? मोहम्मद गोरी की। चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ था? चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में। 1194 में किसके बीच? मोहम्मद गोरी और जयचंद्र के बीच। जयचंद्र है, चंद्र नहीं है, जयचंद्र के बीच हुआ था। खानवा का युद्ध खानवा का युद्ध हुआ था। फिर ये जस्ट पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद कौन सा युद्ध हुआ था? फिर 27 में खानवा का युद्ध है। किसके बीच? बाबर और राणा सांगा के बीच। बाबर दूसरा राणा सांगा। जीता कौन था? बाबर। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? घाघरा का युद्ध 1529 में। किसके बीच हुआ था? बाबर और अफगानों के बीच। बाबर और अफगान। चौसा का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चौसा का युद्ध, एक साथ सारे युद्ध को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। 1539 में किसके बीच? शेरशाह और हुमायूं के बीच। हुमायूं के बीच हुआ था। कन्नौज का उसके बाद 1939 के बाद जस्ट कौन सा हुआ था? कन्नौज। कन्नौज का युद्ध, कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में। 39 जस्ट 1 साल बाद हुआ था। ठीक है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? कब हुई थी? 1556 में। किसके किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच। विजयी कौन रहा? अकबर। हल्दी घाटी युद्ध भी फेमस है। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? कब हुआ था? तो यह 1576 में हुआ था।
किसके बीच हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। अकबर विजयी रहा था। गांधी जी ने भूख हड़ताल का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? प्रथम प्रयोग हथियार के रूप में कब किया था या कब किया था? तो अहमदाबाद हड़ताल मिल। अहमदाबाद हड़ताल। गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन बिहार में डेफिनेटली पूछता ही पूछता है। तो अगर आप गांधी जी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल लॉ एंड जीके एकेडमी के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां मैंने गांधी जी से रिलेटेड फुल वीडियो बनाया है। एक एक चीज को मैंने वहां पर पढ़ाया है, फुल डिटेल में पढ़ाया है। अगर आपने अभी तक वो मेरे वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी, आप जाकर के वहां से गांधी जी के बारे में पढ़ लीजिएगा। अगर आपने गवर्नर जनरल के बारे में नहीं पढ़ा है तो मैंने बहुत ही इजी वे में और ट्रिक से गवर्नर जनरल और उनके मेन इंपॉर्टेंट जो भी वर्क है उनको मैंने डिटेल में पढ़ाया है, वो भी जाकर के आप पढ़ सकते हैं। गौतम बुद्ध के बारे में, जैन के बारे में, जितने भी हैं मैंने हिस्ट्री के लगभग सारे वीडियो डाल रखे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मेरे चैनल लॉ एंड जीके एकेडमी पर जाकर के आप उसे देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत के आधार पर, ये क्या था? सुरक्षा वॉल्व, सुरक्षा वाल्व के सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरे से बचाने के लिए की गई थी। यह किस नेता का विचार था? मतलब कि ये दिया गया है कि सुरक्षा वाल्व जो सिद्धांत है, सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों, ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए की गई थी। यहां पर लिख देती हूं, सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजी सरकार को बचाने के लिए की थी। बचाने के लिए थी। यह विचार किसके थे? यह विचार किसके थे? तो यह थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय के यह विचार थे। अब देखिए यहां से कुछ ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ब्रह्मांड में पल्सर क्या होता है? पल्सर क्या होता है? तो इसे घूमते न्यूट्रॉन तारे होते हैं। क्या होते हैं? घूमते न्यूट्रॉन तारे होते हैं। भूपटल के टुकड़े। यहाँ एक और क्वेश्चन है ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी से आपको 20 क्वेश्चन 15 से 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो हम लोग थोड़े से ज्योग्राफी को भी साथ में देखते चलेंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस जितने भी पूछे गए हैं, इकोनॉमिक्स से जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा है, जो आपके ध्यान से बिल्कुल अलग है, उन सारे को मैं कवर करा रही हूँ। तो प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिएगा।
भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति के द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं। यह सिद्धांत को क्या कहा जाता है? ये जो सिद्धांत बताया गया कि भूपटल का जो टुकड़ा होता है मेंटल में गति के द्वारा। अब ये मेंटल में गति ये क्या है? पृथ्वी का फर्स्ट पार्ट क्या कहलाता है? क्रस्ट। बीच वाला पार्ट क्या कहलाता है? मेंटल। लास्ट वाला पार्ट क्या कहलाता है? कोर। तो हमारा जो क्रस्ट है जिस पर हम लोग रह रहे हैं ये किसके ऊपर टिका हुआ है? मेंटल। अब मेंटल में कोई भी गति होती है, ठीक है, कोई भी, क्योंकि मेंटल क्या है? अस्थिर है, कभी ये फिक्स नहीं रहता है, हमेशा क्या इसके अंदर हलचल होते रहती है। तो यही कह रहा है कि जब मेंटल में गति होती है, ठीक है, भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति के द्वारा निरंतर प्रवाहित होती है। क्यों? यह सिद्धांत किसका है? यह सिद्धांत किसने दिया है कि मेंटल क्या है? जो वो अस्थिर है या उसमें हमेशा गति प्रवाहित होता है। यही पूछ रहा है सिंपल सा कि भूपटल यानी भूमि का पटल जो है वह कौन सा? मेंटल। इसमें गति निरंतर धीमी गति से होते रहती है। तो यह सिद्धांत किसका है? तो यह सिद्धांत जो है पेंजिया सिद्धांत कहलाता है। सिद्धांत क्या का नाम क्या है? पेंजिया। पेंजिया सिद्धांत कहलाता है। एक और क्वेश्चन है, किस पठार पर कर्क रेखा और भारतीय मानक रेखा एक दूसरे को काटती है? रेखा एक दूसरे को काटती है। कौन सा पठार है? बघेलखंड। बघेलखंड। बुंदेलखंड, मालवा, इस तरीके से आपके पास ऑप्शन रहेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बघेलखंड। एक और क्वेश्चन है, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? मतलब ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई रेखाएं कितनी है? खींची गई रेखाएं कितनी है? तो यह है 180, ठीक है। और 4 डिग्री ये क्या है? ये जो अंतराल पर खींची गई है रेखा, ये रेखा कैसे खींची गई है? वेस्ट टू ईस्ट। ये ग्लोब हो गया, इस पर वेस्ट टू ईस्ट खींची गई है, ठीक है। कितने डिग्री के अंतराल पर? 1 डिग्री के अंतराल पर। यहां देखते हैं, एल नीनो धारा कहां प्रवाहित होती है? नीनो धारा कहां प्रवाहित होती है? तो यह प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है तब काते अकबरी किसने लिखी थी? तबकाते अकबरी के लेखक कौन हैं? तो इसको लिखा है निजामुद्दीन अहमद ने। निजामुद्दीन अहमद ने। अकबरनामा किसने लिखा है? अकबरनामा लिखा है अबुल फजल ने। अबुल फजल ने। बंगाल में महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली किसने शुरू की? प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो हॉल्ट मैकेंजी ने। हॉल्ट मैकेंजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर नागलपुर नामक एक उपनगरी बनाई? नागलपुर नामक उपनगरी बनाई। किसने बनाई थी? तो यह बनाए थे कृष्ण देव राय ने। कृष्ण देव राय अपनी माता के नाम पे नागलपुर नामक उपनगरी कृष्णदेव राय ने बनाया था। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तबकाते अकबरी निजामुद्दीन अहमद ने लिखा था। इसके कितने पार्ट हैं? तो इसमें 9 पार्ट हैं। 9 पार्ट हैं। ठीक है। इसके अलावा अकबरनामा और आईने अकबरी किसने लिखा था? अबुल फजल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? बिंदुसार का चिकित्सक कौन था? तो जीवक था। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी? बौद्ध संगति राजगृह में। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर शासन प्राप्त किया? सत्ता प्राप्त की या शासन प्राप्त? सत्ता प्राप्त की। तो ये है चंद्रगुप्त द्वितीय ने।
Your school vehicle has started the trip. द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय ने वर्धन एक थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गया था आपके क्वेश्चन में। वर्धन राजवंश का संस्थापक कौन था? वर्धन राजवंश, इसीलिए इस क्वेश्चन को फिर से दोबारा लाई हूँ। वर्धन राजवंश का संस्थापक था पुष्यभूति। कौन था? पुष्यभूति। मैंने उसमें प्रभाकर वर्धन गलती से कह दिया। प्रभाकर वर्धन क्या था? सबसे शक्तिशाली राजा था। तो आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा। वर्धन राजवंश का संस्थापक पुष्यभूति था। रोमन साम्राज्य में व्यापारिक संबंध किससे स्थापित किए? रोमन साम्राज्य में व्यापार किसके साथ होता था? रोमन साम्राज्य में व्यापार किसके साथ होता था? किसके साथ होता था? चेर। रोमन साम्राज्य के साथ व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए? क्वेश्चन इस तरीके से है, रोमन साम्राज्य में व्यापारिक संबंध, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए? संबंध किसने स्थापित किए? तो चेरो ने स्थापित किया था। किसने? चेरो ने। दारुल उलूम मुस्लिम शासक जिसका दारुल उलूम किसके शासन को दारुल उलूम कहा जाता है? क्वेश्चन है हमारा, किस मुस्लिम शासक का साम्राज्य को साम्राज्य दारुल उलूम कहा जाता था? किसके साम्राज्य को कहा जाता था दारुल उलूम? तो इल्तुतमिश के साम्राज्य को। इल्तुतमिश के साम्राज्य को दारुल उलूम का साम्राज्य कहा जाता था। किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? किस मुस्लिम शासक ने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? किस मुस्लिम शासक ने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? शक्ति का विरोध किसने किया था? तो मुबारक खिलजी ने। मुबारक खिलजी। इसका पूरा नाम है मुबारक शाह। मुबारक शाह खिलजी। किसके शासनकाल में तुगरिल खान ने विद्रोह किया? तुगरिल खान ने विद्रोह किसके शासनकाल में किया? बलबन। तुगरिल खान कहाँ का शासक था? नवाब था। तो बंगाल का। बंगाल का। तुगरिल खान कहाँ का था? बंगाल का था। शासक था बंगाल का शासक। किसके विरुद्ध किया था? बलबन के विरुद्ध इसने विद्रोह किया था। किस मुगल शासक ने ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष किया था? किस मुगल शासक ने? मुगल शासक ने किस मुगल शासक ने ब्रिटिश
के विरुद्ध संघर्ष किया था। तो बहादुर शाह जफर ने। देख सकते हैं क्वेश्चन का लेवल किस टाइप का है। बीपीएससी ने अब तक जितने भी 66, 67, 68, 70 में जितने भी क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछे उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं आपके लिए ले आई हूँ। इसका एक बार आप रिवीजन करके जरूर जाइएगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको बिहार एपीओ में देखने को मिलेंगे। सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया गया। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जनगणना कब प्रारंभ की गई थी। प्रथम जनगणना कब की गई थी? प्रथम जनगणना कब की गई थी? 1872 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो। ठीक है। नियमित जनगणना कब से शुरू की गई? नियमित जनगणना 1882 से। डिजिटल जनगणना कब की गई है? तो 2026 में फर्स्ट टाइम। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? विद्रोह का नेता कौन था? सिद्धू और कानू। सिद्धू, कानू, चांद, भैरव, ये चार भाई थे। फेमस आपके ये दो नाम है, चांद, भैरव। आदिवासी विद्रोह से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आपको मैंने एक अलग सेपरेट वीडियो बना रखा है, जिसमें आदिवासी विद्रोह किसने किया, कब किया, उसके क्या रीज़न थे, वो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी। आप वहाँ से जा करके इसको रिवीजन कर लीजिएगा। बारदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? बारदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। वल्लभ भाई पटेल। भाई पटेल ने। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? यहाँ लिख दो या फिर हटाती हूँ इसे। कांग्रेस ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शॉर्ट में लिख रही हूँ, कांग्रेस ने स्वाधीनता का प्रस्ताव कब पारित किया था? क्या का प्रस्ताव कब पेश किया था? तो 1929 में, लाहौर अधिवेशन में। 1929 कौन सा अधिवेशन था? लाहौर अधिवेशन में। सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का क्या नाम रखा? निकोबार द्वीप का क्या नाम रखा था? द्वीप का नाम स्वराज द्वीप रखा था।
स्वराज, और अंडमान का शहीद द्वीप है, अंडमान का शहीद द्वीप है, स्वराज द्वीप और सॉरी इधर से होगा द्वीप पे, अंडमान का शहीद द्वीप नाम रखा था। 1946 में जब अंतरिम सरकार बनाई गई थी तो श्रम मंत्रालय किसको सौंपा गया था? अंतरिम 46 है ना, अंतरिम सरकार में श्रम मंत्रालय किसको दिया गया था? मंत्रालय किसको दिया गया था? तो यह दिया गया था जगजीवन राम को, जगजीवन राम को। राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था? संविधान सभा आप लिख लीजिएगा या याद कर लीजिएगा, संविधान सभा का सभापति कब चूज किया गया था? 19 दिसंबर 1946 को। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? ग्वालियर में। ये शायद मैं क्वेश्चन करा दी हूँ, नहीं कराई हूँ तो आप लोग कर लीजिएगा। किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? बंगाल विभाजन के समय किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? किसने कहा था? किसने कहा था? तो ये कहा था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नाथ बनर्जी। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? किसकी हत्या की थी? तो जब माइकल ओडायर का। माइकल ओडायर कौन था? माइकल ओडायर। जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने वाला कौन था? माइकल ओडायर। इसी पर किसने गोली चलाई थी? इसको किसने मार डाला? माइकल ओडायर को सरदार उधम सिंह ने मार डाला था, उसकी हत्या कर दी थी। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा होता है? पता है, सूर्य होता है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी का आंतरिक परत जो होता है, इसमें मैं काफ़ी रहने दीजिए, ज्योग्राफी का मैं एक अलग से, अभी हम लोग सिर्फ हिस्ट्री करते हैं, इससे खिचड़ी पक जाएगी। अभी हमने पढ़ा था प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? राजगीर में हुई थी। उसके अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगति के प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने, कश्यप पे। यहाँ से कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उसको देख लीजिए। कब की गई थी? 484 में, ईसा पूर्व BC। ठीक है, इसी में क्या क्या था? राजगिरी, अभी मैं बता दी, राजगिरी के सप्तकर्णी गुफा नाम लिख लीजिए, कभी गुफा भी पूछ सकता है। सबको पता है राजगिरी, लेकिन गुफा का नाम क्या था? किस गुफा में हुई थी? तो यह सप्तकर्णी गुफा में। कैसे लिख देते हैं? सप्तकर्णी गुफा में।
किस गुफा में हुआ था? राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में। इसी में क्या हो गया था? इसी में इसी बौद्ध संगति में गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया और सूत्र और विनय पिटक में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म का जो अध्ययन था इसके समय में शिक्षा, बुद्ध की शिक्षा इसी टाइम में क्या हो गई? 2 पार्ट में डिवाइड हो गई थी। कौन सा? सूत्र पिटक और विनय पिटक। तो ये पूछ सकता है कि बौद्ध की शिक्षाओं सूत्र पिटक और विनय पिटक किस संगति में डिवाइड हुआ था? तो यह प्रथम बौद्ध संगति में ही डिवाइड हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किराता जूट नियम के लेखक कौन थे? किराता जूटनी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो भारवी थे। ठीक है। चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो यह था विजयालय। ठीक है। कुतुब मीनार को किसने पूरा किया था? कुतुब मीनार को किसने पूरा किया था? पूरा किसने बनाया था? शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने इसके पूरा किया था। इल्तुतमिश ने इसे कंप्लीट किया था। कुतुब मीनार बनाने की शुरुआत किसने की थी? सबको पता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हरिहर और बुक्का। या 67 बीपीएससी में पूछा गया सारा क्वेश्चन है। ठीक है। किस मुगल टॉमस रो किसके शासनकाल में आया था? सर थॉमस रो या टॉमस रो, कहीं थॉमस भी लिखा रहता है। थॉमस रो किसके शासनकाल में आया था? जहांगीर। आईने अकबरी मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा हुआ है क्वेश्चन। 1922 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी। किसने की थी? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास ने की थी। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना यूएसए में, यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक। ये सारा मैंने सोसाइटी से रिलेटेड सारा मैं एक सेपरेट अलग वीडियो में बना रखी हूँ। अगर आपको देखना है तो वो चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं। मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। इसको मैंने कंप्लीट में पढ़ा रखा है, इसीलिए जो पूछा हुआ है उसी को बस
मैं आपको रिवीजन करा रही हूँ क्योंकि अब आगे पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं है, बस रिवीजन कर लीजिए। किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले, कृष्ण गोखले ने की स्थापना की थी। ठीक है। अनहैप्पी पुस्तक किसने लिखा था? अनहैप्पी किसने लिखा था? लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय ने। ठीक है। इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? साइमन कमीशन जब आ रहा था तो उसके विरुद्ध में इन्होंने क्या किया था? उसके विरोध में ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो डंडे से मारकर पीटकर इनकी हत्या कर दी गई थी। 18 ये सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की गई थी 1905। किसी किसी का डेट इंपॉर्टेंट है, किसी में पूछा हुआ है। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो यह किस सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। चटगांव शस्त्रागार हमला किससे संबंधित है? चटगांव शस्त्रागार की घटना किससे संबंधित है? तो सूर्य सेन से। सूर्य सेन। बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ में किस विद्रोह का? बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ है किस विद्रोह का जिक्र किया गया है? तो सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया गया है, उसके बारे में बताया गया है। आनंद मठ किसकी कृति है? तो यह है बंकिम चंद्र चटर्जी की। चंद्र चटर्जी की। ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? अभी हम लोग ये मत सोचिएगा कि मैम आपका लेवल जो है वो बहुत नीचे है। आप देखिए बीपीएससी ने जब बीपीएससी जो मेन एग्जाम होता है एडमिनिस्ट्रेटिव वाला, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं तो सब लोग कहते हैं कि एग्जाम का जो लेवल होगा हिस्ट्री का बहुत ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं है, क्वेश्चन आपको इन्हीं क्वेश्चनों में से देखने को मिलेगा। जब ये 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं है। मैंने आपको अभी लास्ट करवाया है 69वीं बीपीएससी से आपको करवा रही हूँ। 69वीं बीपीएससी कब हुई थी? तो 69वीं बीपीएससी जो हुई थी आपकी यह हुई थी 23 में। तो 23 से लेकर के अभी तक हम लोग 21 तक का क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। तो इस तरीके से देखिए कि ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन का लेवल अब इससे बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है। इस वजह से क्या होता है कि आप लोग बहुत प्रेशर में आ जाती हैं और बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं और यही जाके आप एग्जाम में गलती करते हैं। तो इससे क्या है कि हम लोग को उन्हीं टॉपिक पर, उन्हीं क्वेश्चनों पर, स्पेशली उन्हीं टॉपिक पर हमें फोकस करना है कि किनसे बीपीएससी क्वेश्चन पूछती है। बहुत ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में क्या होता है कि एग्जाम खराब हो जाता है हमारा। बस मेरा मकसद यही है, एक आपका रिवीजन कराना और दूसरा आपको इसका बीपीएससी किस टाइप के क्वेश्चन पूछती है उसका लेवल बताना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फॉरवर्ड ब्लॉक स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस।
रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ शुरू की गई थी? महालवाड़ी हमने पढ़ा, कहाँ शुरू की गई थी महालवाड़ी? बंगाल में। और रैयतवाड़ी कहाँ शुरू की गई थी? मद्रास में। रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ शुरू की गई थी? मद्रास में। जुते हुए खेतों के निशान हमें कहाँ से मिले हैं? जुते खेतों का निशान कहाँ से मिला है? कौन से साइड से? निशान मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से मिला है। त्रिरत्न है, किससे संबंधित है? त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? किस धर्म से संबंधित है? तो यह जैन धर्म से है। पिटक किससे संबंधित है? विनय पिटक और सूत्र पिटक बौद्ध धर्म से। और त्रिरत्न किससे संबंधित है? जैन धर्म से। कौन कौन सा रत्न था इसको आप लोग देख लीजिएगा। चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? फोर्थ है। बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? कुंडलवन में। कश्मीर कुंडलवन में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस भारतीय दर्शन में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? किस भारतीय दर्शन में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? भारतीय दर्शन में किसने परमाणु सिद्धांत, या फिर लिखते हैं परमाणु सिद्धांत का भारत में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? भारत में किसने किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा वैशेषिक ने। वैशेषिक ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुगल काल में चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए, किसने बनवाया था? तो सबको पता है चित्रकारी किससे रिलेटेड था? चित्रकला किसको पसंद थी? जहांगीर को। द्वैत शासन किसने लागू किया था? द्विज शासन प्रणाली किसने लागू किया था? बंगाल में किसने लागू किया था? रॉबर्ट क्लाइव में। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? इसको देख लेते हैं। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने। सी.आर. दास ने। और सेकंड कौन थे? मोतीलाल नेहरू ने। वाडीवाश का युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा गया था? वाडीवाश से। युद्ध अंग्रेजों ने किसके विरुद्ध लड़ा था? तो फ्रांसीसियों के विरुद्ध। अंग्रेज, और एक तरफ कौन थे? अंग्रेज, दूसरी तरफ कौन थे? फ्रांसीसी।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस कॉलेज से गांधी जी ने पढ़ाई की थी? किस कॉलेज से गांधी जी ने पढ़ाई की थी? कॉलेज का नाम क्या था? तो यह था श्यामल दास कॉलेज, भावनगर। ठीक है, इस क्लास में अब इतना ही रहने देते हैं। बाकी एक और हिस्ट्री का लाऊंगी, उसके बाद साइंस का एक अलग सेपरेट वीडियो, ज्योग्राफी का एक अलग कर दूंगी। उसके अलावा करंट अफेयर्स को आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड करा दूंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। यहाँ से आपको एग्ज़ाम, बिहार एपीओ के एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लगभग बिहार एपीओ में 30 क्वेश्चन आएंगे, 30+ ही आते हैं। तो आप यहाँ से आसानी से बिहार एपीओ में हिस्ट्री के क्वेश्चन को आप कवर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, आप मेरे चैनल लॉ एंड जीके अकेडमी को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।